हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग जो है बिहार बजट देख रहे हैं, इडोरिटी या करंट अफेयर्स का जो है, उससे हम बिहार बजट देखते हैं। इससे पहले दोस्तों हम जो है ये बिहार का इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो, जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। 4 वीडियो है इकोनॉमिक सर्वे का, लगभग चार वीडियो है। चारों वीडियो में जो है वह ख़त्म किए हैं। उसमें प्ले लिस्ट बना दिया गया बिहार इकोनॉमिक सर्वे का। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार बजट। इम्पोर्टेंट है 72nd बीपीएससी के लिए, दोनों चीज़ देख सकते हैं आप लोग। अभी जो है बिहार बजट हम करेंगे। इसमें देखते हैं कि 8 से 9 पेज है। कितना हो पाता है देखते हैं, या तो एक पार्ट में होगा या 2 पार्ट में होगा। देखते हैं कब तक ख़त्म हो पाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है बजट 2026-27 जो है वह दिया गया है। इडोटेरिया का है मैगज़ीन बिहार का। दोस्तों इसमें जो है बजट के बारे में दिया गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है बिहार के विजेंद्र प्रसाद यादव प्रेजेंट किए हैं बजट। और बजट कितना का है यहाँ पर देख सकते हैं, 3,47,589.76 करोड़, यानी कि 3,47,000 करोड़ का बजट है। 3,47,000 करोड़ का बजट है 2026-27 के लिए। कितना का है, 3,47,589.76 करोड़। 3,47,589.76 करोड़ का बजट है। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 3 फरवरी यानी 3 फरवरी 2026 को जो है बजट जो है वह पेश किया गया था, प्रेजेंट किया गया था 3 फरवरी 2026 को। दिस बजट इज़ लास्ट कितना है, मतलब लास्ट ईयर का जो बजट है उससे कितना ज़्यादा है, वह 30,000 करोड़ ज़्यादा है। 30,694 करोड़ जो है लास्ट के बजट से ज़्यादा है, 30,694.74 करोड़। अब इसमें देखते हैं कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एस्टीमेट कितना है बिहार का, वो देखेंगे। एस्टिमेटेड जो टोटल इनकम है, रिसिप्ट है, यानी कितना पैसा सरकार के पास आएगा, एस्टिमेटेड रिसिप्ट जो है वह है 3,47,000 करोड़। 3,47,000 करोड़ और 752, यानी कि देखिए बजट भी कितना का है, 3,47,589 और एस्टिमेटेड इनकम कितना का है, रिसिप्ट जो होगा वह 3,47,000 जो है 752 करोड़ हुई चीज़। रिवेन्यू रिसिप्ट जो है, रिवेन्यू जो रिसिप्ट है वह कितना है, रिवेन्यू रिसिप्ट कितना है, 2,85,000 जो है वह रिवेन्यू रिसिप्ट है। 82% जो है वह टोटल जो बजट है उसका 82% क्या है, रेवेन्यू इनकम का 82% कितना है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है 82% है। कितना है इनकम का, टोटल जो एस्टिमेटेड इनकम या रिसिप्ट है उसका 82% है रेवेन्यू रिसिप्ट 82% है, 8203। उसके बाद जो है इधर एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितना था, 3,47,752.60 करोड़। कैपिटल गेन कितना है, कैपिटल गेन जो है वह 62,000 है। कैपिटल गेन कितना है, 17.97% ऑफ इनकम है। टोटल इनकम का कितना है, 17.97, अप्रॉक्स जो है 18% है कैपिटल गेन। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, 82%, 82.03% और कैपिटल गेन लगभग 18% के आसपास है, 17.97। इसके बाद जो है इसमें रुपीज़ में कितना है, 62,475.4549, 62,475.7549। एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, वह जो है एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर जो है 3,47,589.76 करोड़। तो जितना का बजट है उतना का ही टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड किया गया है, 3,47,589। जबकि यहाँ पर एस्टिमेटेड कितना था, इनकम रिसिप्ट 3,47,752 है। यहाँ पे 3,47,752 है और यहाँ पर है 589 एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम से कम है एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम से थोड़ा कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 284, यानी कि 2 लाख, इसको याद रख सकते हैं, 284,13392 करोड़, यानी कि 2,84,133 करोड़, 2,84,133 करोड़। ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू रिसिप्ट से थोड़ा कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना, 2,85,277.11 करोड़, 82 पॉइंट कितना था। तो ये जो है रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ज़्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है। 81% है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट 82% है।
और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 81.74% है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है और इनकम ज़्यादा है, रिसिप्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 63,000 करोड़ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 63,000 करोड़, जो कि जो है 18.26% है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंडिचर का कितना है? टोटल एक्सपेंडिचर का 18.26% कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 18.26 करोड़ है। और जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है 81.74% है, जो कि 2,84,000 करोड़ है, जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट से कम है। और जो है कैपिटल गेन जो हुआ है, कैपिटल जो रिसिप्ट होता है वह जो है कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है कैपिटल रिसिप्ट से। रेवेन्यू रिसिप्ट ज़्यादा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है कैपिटल जो रिसिप्ट है उससे। तो यहाँ पर जो है ये हो गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर 18.26। ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा जो है धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट जो है वह कितना है? एस्टिमेटेड कितना है फिजिकल डेफिसिट इसमें? 2.98 ऑफ GSDP, यानी 32,000 करोड़ जो है फिजिकल डेफिसिट है। बिहार बजट में दिया गया है कि 2025-26 का एस्टिमेटेड कितना है? 32,718, यानी कि 32,718 जो है फिजिकल डेफिसिट है। 32,718 फिजिकल डेफिसिट है, और यह 2.98% है GSDP का। और 2026-27 बजट जो एस्टिमेट्स है इसमें कितना का होगा? उसमें जो है वह 2026-27 के लिए 2.99% GSDP का होगा, और 39,000 होगा। यहाँ पर 32,718 है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? रेवेन्यू डेफिसिट जो है 0.80% है। GSDP का रेवेन्यू डेफिसिट 0.80% है, जो कि यहाँ पर माइनस में है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 0.80% ऑफ GSDP है रेवेन्यू डेफिसिट। इसको याद रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। माइनस 8,000 करोड़ है, 8,000 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट, इतना याद रख सकते हैं। 8,831। प्राइमरी डेफिसिट कितना है? प्राइमरी डेफिसिट कितना है? प्राइमरी डेफिसिट जो है वह 9,000, लगभग 10,000 के आसपास है। प्राइमरी डेफिसिट जो है 10,000 करोड़ का है, लगभग 9,700 करोड़ 9,700 करोड़ प्राइमरी डेफिसिट है। और ये जो है 2026-27 में कितना एस्टिमेटेड है? 13,000 करोड़, 13,000 करोड़, 13,748। इंपॉर्टेंट फिगर्स जो है बिहार बजट, GSDP बिहार का कितना है? लगभग जो है 13 लाख करोड़ का GSDP है। 13 लाख करोड़ का GSDP है। 13,09,000 करोड़ का GSDP है। 13.09 लाख करोड़ का GSDP है, लगभग 13 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वह जो है टोटल एक्सपेंडिचर 3,47,589.76 करोड़ जो बजट है वही है एक्सपेंडिचर। इसके बाद जो है एक्सपेंडिचर ऑन प्लान आइटम, स्कीम एक्सपेंडिचर कितना है, यानी कि जो प्लान है स्कीम एक्सपेंडिचर कितना है? वह जो है 1,22,155 करोड़, यानी कि 122,155 4.42 करोड़ जो है वह स्कीम एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन प्लान आइटम 122, और उसके बाद 155.42 करोड़, यानी 1,22,000 करोड़ जो है 1,22,000 करोड़। 1.2 लाख करोड़ जो है वह 1.22 लाख करोड़ क्या है? एक्सपेंडिचर स्कीम एक्सपेंडिचर है, जो कि 35% है इसका टोटल एक्सपेंडिचर का। स्कीम एक्सपेंडिचर जो है 35% है। और जो है यह जो है स्कीम एक्सपेंडिचर जो है लास्ट ईयर से 5,000 करोड़ ज़्यादा है। लास्ट ईयर से 5,000 यानी 5300, यानी 5,300 करोड़ जो है वह ज़्यादा है। 5,300 करोड़ लास्ट ईयर से स्कीम एक्सपेंडिचर कितना है? 5,300 करोड़, यानी 5,396.42 करोड़, 5,396.42 करोड़ है। एक्सपेंडिचर ऑन द नॉन प्लान आइटम एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 2,25,000 करोड़। 2,25,000 करोड़ क्या है? नॉन प्लान, यानी कि बिना स्कीम एक्सपेंडिचर जो होता है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है, या कमिटमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर जो है वह 2.2 लाख करोड़ का है, यानी 2.25 लाख करोड़ का जो है एक्सपेंडिचर जो है नॉन प्लान आइटम पे, यानी एस्टेब्लिशमेंट और कमिटमेंट पे 2.25 लाख करोड़। 2.25434 2.25 यानी 225,434 करोड़ जो है 225,434 करोड़ जो है वह है एक्सपेंडिचर ऑन नॉन प्लान, यानी एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें थोड़ा रुक के कर रहे हैं क्योंकि इसको याद करना जरूरी है, ये सब डाटा पूछा जा सकता है। 64.86 करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर का जो है वह
नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। नॉन प्लान्ड यानी कि इस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर जो है वह कितना है 64.86 करोड़ है। जो टोटल एक्सपेंडिचर का कितना है यह 64.86, और स्कीम वाला कितना था 35.14 करोड़ किसका है स्कीम का, और 64.86 करोड़ है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि लास्ट ईयर से जो है लगभग 25,000 करोड़ ज़्यादा है, 25,000 करोड़ ज़्यादा है लास्ट ईयर से। और ये कितना था 5300 करोड़ ज़्यादा, 5396 करोड़ यानी 5396.42 करोड़। और ये जो है 25,298.492 करोड़ 25,298 जो है वह लास्ट ईयर से ज़्यादा है, तो दोनों ज़्यादा है। कैपिटल आउटले जो है एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विसेज कितना है, कैपिटल आउटले जो है वह कितना का है, कैपिटल आउटले 39,000 करोड़ का है, 39,000 करोड़ का जो है वह कैपिटल आउटले है, जिसमें से जो है कैपिटल आउटले जो है वह 39,000 करोड़ का है, जिसमें से एक्सपेंडिचर जो है ऑन जनरल सर्विस जो है वह कितना है 6,000 करोड़ यानी 6100 करोड़ यानी 6100 करोड़ जो है वह किसका है एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विस पे 6100 करोड़ 6117 करोड़ जो है वह जनरल सर्विस पे है, 6117 करोड़ 6117.3 करोड़ 30 करोड़ जो है वह जनरल सर्विस पे 6100 करोड़ जो है वह 6117 जो है करोड़ जो है एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विस। आउटले ऑन सोशल सर्विस पे कितना है 7,000 करोड़ है, 7400 करोड़ जो है वह सोशल सर्विस पे 7400 करोड़, जनरल सर्विस पे 6100 करोड़ जो है आउटले सोशल सर्विस पे कितना है 7400 करोड़ 7400 करोड़ यानी 7400 करोड़ जो है वह सोशल सर्विस पे है। और आउटले ऑन इकोनॉमिक सर्विस जो है इकोनॉमिक सर्विस पे कितना है वह कितना है 25,000 करोड़ का, इकोनॉमिक सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक सर्विस पे है 25,000 करोड़ का है, 25,824 करोड़ यानी 25,824 करोड़ 25,000 जो है यहाँ पर देख सकते हैं 25 अप्रोक्स जो है 26 के आसपास है। तो आउटले ऑफ इकोनॉमिक सर्विसेज जो है वह 25,000 सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पे है, इकोनॉमिक सर्विस सबसे कम किस पे है वह जनरल सर्विस पे है 6,061 करोड़ है 6100 करोड़, सोशल पे 7400 करोड़ और इकोनॉमिक पे 25,824 करोड़। इसके बाद रेवेन्यू सरप्लस सेविंग जो है वह रेवेन्यू सरप्लस कितना है, रेवेन्यू सरप्लस जो है बिहार का वह जो है 1100 करोड़ है 1143 करोड़ यानी कि रेवेन्यू सरप्लस कितना है 1143.19 करोड़, रेवेन्यू सरप्लस 1100 यानी कि 1143.19 करोड़ है 1143.19 करोड़ है रेवेन्यू सरप्लस। 0.09 ऑफ जीएसडीपी है 0.09% ऑफ जीएसडीपी है रेवेन्यू सरप्लस। एस्टिमेट ऑफ द स्टेट रेसिप्ट फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम इट्स ऑन सोर्सेज यानी कि अपने सोर्स से जो है इसका जो टैक्स रेवेन्यू है स्टेट रिसिप्ट में जो आता है स्टेट रिसिप्ट फ्रॉम द टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू से जो पैसा आता है बिहार को वह जो है ऑन सोर्स से वह 65,000 करोड़ का आता है, 65,800 करोड़ का जो है वह खुद के टैक्स रेवेन्यू से आता है। खुद के टैक्स रेवेन्यू से कितना आता है बिहार के पास पैसा रिसिप्ट 65,800 करोड़। एस्टिमेट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द स्टेट ऑन सोर्सेज, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो आता है जो बिहार के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू अपने सोर्सेज से वह 9400 करोड़ है 9400 करोड़ यानी कि 9,400 करोड़ 9,402 करोड़। ये क्या है ये स्टेट ऑन जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है 9402 करोड़ 9402 करोड़ यानी कि 9402 करोड़ जो है वह क्या है नॉन टैक्स रेवेन्यू है रिसिप्ट है फ्रॉम स्टेट ऑन सोर्सेज। स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल जो टैक्सेस है स्टेट का जो शेयर है सेंट्रल मतलब स्टेट का शेयर कितना है सेंट्रल का टैक्स में वह जो है 1,58,000 करोड़ 1,58,000 करोड़ जो है वह स्टेट का ऑन शेयर है सेंट्रल टैक्स में। 1,58,000 जो है 158,000 करोड़ हो जाएगा यानी 158,000 यानी कि जो है 1,58,000 लाख करोड़ जो है 1.58 लाख करोड़ जो है वह क्या है स्टेट का शेयर है जो सेंट्रल टैक्स में 1.58 लाख करोड़ 1.58 लाख करोड़ यानी कि 1,58,178 करोड़ यानी कि जो है वह जो 1,58,178 करोड़ 1,58,178.32 करोड़ स्टेट का शेयर है। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कितना है वह जो है 2 लाख है 2.31 लाख करोड़ है जो 66% है टोटल एक्सपेंडिचर का। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कितना है 66% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर जो है डेवलपमेंटल बजट है 66%
66% जो है। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कितना है 33%, 33.47 जो है वह नॉन डेवलपमेंटल, 66.53% जो है वह डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जो कि कितना है 2.31 लाख करोड़ जो है वह डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है 2.31 लाख करोड़, यानी कि 2,31,267 करोड़, 2,31,267 यानी 2,31,267 करोड़, 2,31,267 करोड़ जो है वह क्या है टोटल एक्सपेंडिचर का डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है 66.53 करोड़ है। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो है 1.16 लाख करोड़ है, 1.16 लाख करोड़ है, और ये है 2.31 लाख करोड़, 2.31 लाख करोड़ डेवलपमेंटल, और नॉन डेवलपमेंटल 1.16 करोड़ लाख करोड़, 1.16 लाख करोड़ यानी कि 1,16,322 करोड़, यानी कि जो है 1,16,322 जो कि 33% है नॉन डेवलपमेंटल, और जो है डेवलपमेंटल है 66.53, नॉन डेवलपमेंटल जो है 33.47 करोड़। इसके बाद जो है बिहार के पास पैसा कहाँ से आता है, वेयर डज द रुपी कम फ्रॉम। तो बिहार का जो है सबसे ज़्यादा पैसा जो आता है वह स्टेट शेयर इन द सेंट्रल इनकम, स्टेट का जो शेयर है सेंट्रल में वह लगभग जो है 45% है, 45% जो है स्टेट का शेयर है सबसे ज़्यादा 45.49 करोड़, 45.49 करोड़ सबसे ज़्यादा क्या है स्टेट का शेयर सेंट्रल टैक्स में, और जो सबसे कम है वह रिकवरी ऑफ लोन्स है 0.15 करोड़, 0.15% है, 0.15% सबसे कम रिकवरी ऑफ लोन, सबसे ज़्यादा स्टेट शेयर सबसे ज़्यादा स्टेट शेयर है 45% इन सेंट्रल टैक्सेस, और सबसे कम रिवेन्यू ऑफ लोन्स रिकवरी ऑफ लोन्स सबसे कम 0.15%, और जो ये है 45.49%। और जो है इसके बाद जो अगर स्टेट के बाद जो है स्टेट का जो शेयर है सेंट्रल में, उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका है वह टैक्स रिवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो है 18.92% है, टैक्स रिवेन्यू ऑफ स्टेट जो है वह जो है 18.92% है, 18.92% है। उसके बाद पब्लिक डेब्ट है, पब्लिक डेब्ट कितना है 17%, यानी कि टैक्स रिवेन्यू ऑफ स्टेट 18.92 अप्रोक्स 19%, और पब्लिक डेब्ट जो है अप्रोक्स 18% यानी 17.81% पब्लिक डेब्ट, और टैक्स रिवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट 18.92 टैक्स रिवेन्यू, और पब्लिक डेब्ट से 17.81। उसके बाद जो है ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिलता है वह 14.92% ग्रांट इन एड है 14.92%, और उसके बाद जो है नॉन टैक्स रिवेन्यू 2.70%, नॉन टैक्स रिवेन्यू जो बिहार का स्टेट का है सबसे वह जो है 2.70%। इसको मैच जो ये कहते हैं क्रोनोलॉजी में कर सकता है, तो सबसे पहले फर्स्ट पे है स्टेट का जो शेयर है सेंट्रल टैक्स में वो ये रैंक 1 पे, उसके बाद दूसरा है टैक्स रिवेन्यू ऑफ द स्टेट वह 18%, उसके बाद थर्ड है पब्लिक डेब्ट है 17.81%, उसके बाद फोर्थ है ग्रांट इन एड है फोर्थ रैंक पे है ग्रांट इन एड 14%, उसके बाद नॉन टैक्स रिवेन्यू है वह 2.70% फिफ्थ रैंक पे, और सिक्स्थ रैंक पे रिकवरी ऑफ लोन्स लास्ट जो है वह 0.15%। इसके बाद क्या है कि वेयर डज द मनी गो, मनी कहाँ खर्च होगा जाएगा बिहार का, तो वो जो है वह सबसे ज़्यादा सोशल सर्विस में जो है 41.55% जाएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगा बिहार का पैसा वह जो है सोशल सर्विस में जाएगा 41.55% सबसे ज़्यादा सोशल सर्विस में जाएगा, और सबसे कम कहाँ जाएगा, सबसे कम जाएगा ग्रांट इन एड एंड कंट्रीब्यूशन 0.01%। तो सबसे जो कम है वह कहाँ जा रहा है ग्रांट इन एड एंड कंट्रीब्यूशन में सबसे कम जा रहा है 0.01%, और सबसे ज़्यादा सोशल सर्विस में 4155%। इसके बाद दूसरा जो स्थान पे है वह कौन है, वह जनरल सर्विस है 28%, जनरल सर्विस कितना है 28%, 28.12% जो है जनरल सर्विस। सबसे ज़्यादा कहाँ है सोशल सर्विस 41%, उसके बाद जो है जनरल सर्विस 28%, सबसे कम ग्रांट इन एड कंट्रीब्यूशन जो है सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा है सोशल सर्विस 4155%,
41.55% यानी 41% जो सोशल सर्विस। उसके बाद जनरल सर्विस 28.12% जनरल सर्विस। और थर्ड पे कौन है, इकोनॉमिक सर्विस, जो कि 23.39% है। तो फर्स्ट पे सोशल सर्विस 41%, जनरल सर्विस जो है 28% और इकोनॉमिक सर्विस 23%। इकोनॉमिक सर्विस 23%, 23.39% इकोनॉमिक, जनरल सर्विस 28.12 और सोशल सर्विस 41.55। उसके बाद जो है वह रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट जो है, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट जो है वह 6.52% है। रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट 6.52%। रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट कितना है, 6.52% है। और सबसे इधर जो है लास्ट में जो है सेकंड लास्ट, लोन एंड एडवांस में जो है 0.41%। लोन एंड एडवांस में जो है 0.41%, 0.41%। तो यहाँ पर जो है क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पे कौन है, सबसे पहले जो है फर्स्ट पे कौन है, सोशल सर्विस। सोशल सर्विस सबसे फर्स्ट पे है, सबसे फर्स्ट पे सोशल सर्विस है। सबसे फर्स्ट पे क्या है, पहले रैंक पे सोशल सर्विस जो है वो है 41.55%। सेकेंड पे है जनरल सर्विस, वह 28.12% है। थर्ड पे जो है इकोनॉमिक सर्विस है, इकोनॉमिक सर्विस वह कितना है 23.39% है, 39%। फोर्थ पे कौन है, फोर्थ पे रिपेमेंट, फोर्थ पे है रिपेमेंट ऑफ, फोर्थ पे है रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट 6.52%। और फिफ्थ पे है लोन्स एंड एडवांसेस, वह 0.41% है। और लास्ट में है ग्रांट इन एड, सिक्स्थ रैंक पे ग्रांट इन एड कंट्रीब्यूशन 0.01%, 0.01% ग्रांट इन एड। इसके बाद जो है यह क्या दिया गया है, इन द फाइनेंशियल ईयर 26-27 बिहार इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव कितना है ये रेवेन्यू जो है, आरएस है क्या, आरएस होगा तो 51,000 करोड़ है, 51,000 करोड़ ग्रांट इन एड। तो यहाँ पर जो है वह क्या है कि बिहार जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिसीव करेगा 51,000 करोड़ जो है वह ग्रांट इन एड पाएगा। वह 2026-27 के लिए ग्रांट इन एड कितना मिलेगा, 51,895 करोड़, यानी कि 51,895 करोड़। 51,895 करोड़ जो है वह क्या है, वह ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट वह मिलने का चांस है। 51,895 करोड़, 51,895 करोड़। 16th फाइनेंस कमीशन जो है वह जो दिया है पैसा, उसमें जो है ग्रांट इन एड में जो दिया गया है वो टोटल में कैसे कैसे दिया गया है फंड, वो देखते हैं। क्योंकि ये टोटल जो है इतना दिया गया है देने का चांस है, उसमें 51,895 करोड़ है। और इसमें जो है फाइनेंस कमीशन जो है वह 16th फाइनेंस कमीशन कितना दे रहा है, 7893 करोड़, यानी 78,093 करोड़ जो है फाइनेंस कमीशन जो है वह दे रहा है। फाइनेंस कमीशन कितना दे रहा है, 78,093 करोड़, 78,893 करोड़, 78,193 करोड़ है। तो 7800 करोड़ है, 7893 करोड़, 7893 करोड़, यानी कि 7893 करोड़, 7893 करोड़, 7893 करोड़। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में SDRF में 17 से 21 करोड़, 17 से 21 करोड़ जो है 1721 करोड़ जो है स्टेट डिजास्टर SDRF को देगा, 17 से 21 करोड़, 1721 करोड़। ग्रांट टू द रूरल लोकल बडीज को कितना देगा, 4000 करोड़। ग्रांट इन रूरल लोकल बडीज, रूरल को कितना है 4000 और ग्रांट इन अर्बन को कितना है 2000, 2100 के आसपास, यानी कि दोगुना है रूरल का दोगुना है अमाउंट ग्रांट इन एड में। तो ग्रांट टू द रूरल बडीज जो है वह 4000 करोड़, 4012 करोड़, 4012 करोड़, यानी कि 4012 करोड़, 4012 करोड़। और ग्रांट टू अर्बन लोकल बडीज़ को 2160 करोड़, यानी 2160 करोड़, 2160 करोड़ अर्बन लोकल बडीज़ को। सेंट्रल स्पॉन्सर जो स्कीम होता है उसके लिए जो है 44,000 करोड़ दिया जाएगा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को 44,000 करोड़ दिया जाएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को 44,000 करोड़ दिया जाएगा, 44,000 करोड़। द स्टेट फाइनेंशियल पोजीशन इज साउंड एज एविडेंस्ड बाय द फॉलोइंग फाइनेंशियल फिस्कल अचीवमेंट इन द 24-25 ईयर। रेवेन्यू डेफिसिट स्टूड मेयर 300, यानी कि जो बिहार का जो रेवेन्यू डेफिसिट है 2024-25 में वह 357 करोड़ था, जो कि बहुत कम है। 357.38 करोड़ जो है वह रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, 357.38 करोड़, यानी 357.38 करोड़, 357.38 करोड़, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 0.04% जो है GSDP जो है स्टेट का, GSDP का 0.04% है। फिस्कल डेफिसिट कितना है, 0.04%, 0.04%। द फिस्कल डेफिसिट 2024-25 वाज, फिस्कल डेफिसिट कितना था, वह
4.16% था। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है 0.04%, जो कि मिनिमम बहुत कम है। कितना है 357 करोड़ है रेवेन्यू। और फिजिकल डेफिसिट कितना है 4.16 करोड़, 4.16 करोड़ यानी 4.16 करोड़ जो है, बस करोड़ नहीं सॉरी परसेंट है, यानी कि 4.16% जो है वह क्या है फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट 4.16%। तो जो है यहाँ पर जो है रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट वह कितना है 0.04%, 357 करोड़। और जो है यहाँ पर जो है फिजिकल डेफिसिट कितना है 4.16 करोड़, फिजिकल डेफिसिट 4.16 करोड़ है, 16 करोड़ है, सॉरी परसेंट है, बार बार करोड़ बोल दे रहे हैं, 4.16% है, 4.16% है ऑफ द जीएसडीपी का कितना है 4.16%, जो कि जो है एक्सीड कर रहा है, ज़्यादा हो रहा है। प्रिस्क्राइब्ड लिमिट कितना है 3% होना चाहिए, जबकि फिजिकल डेफिसिट 3% होना चाहिए, लेकिन है कितना 4.16%। कितना है फिजिकल डेफिसिट, ये रेवेन्यू डेफिसिट है 0.04%। कितना है 357 करोड़ है रेवेन्यू डेफिसिट। इसके बाद जो है नेक्स्ट दिया गया है, वह दिया गया है कि जो है 2024-25 में पब्लिक डेप्ट जो कितना है, पब्लिक डेप्ट जो है कितना है, वह पब्लिक डेप्ट जो है कितना है 3 लाख करोड़ है, 3 लाख करोड़ जो है पब्लिक डेप्ट है, 3 लाख करोड़ पब्लिक डेप्ट है, 3 लाख करोड़ पब्लिक डेप्ट है, मोर देन 3 लाख करोड़, यानी कि 31% जो है वह क्या है जीएसडीपी का 31% क्या है पब्लिक डेप्ट, 31.89% जीएसडीपी का है पब्लिक डेप्ट, 31.89% पब्लिक डेप्ट है, 31.89% पब्लिक डेप्ट है जीएसडीपी का। और कितना है टोटल 3,16,361, 3,16,361, 3,16,361, 3,16,361, 3,16,361, यानी कि जो है 3,16,000 है, 3.16 लाख करोड़ है, 3.16 लाख करोड़ है, 3.16 लाख करोड़ है पब्लिक डेप्ट, 3.16 लाख करोड़ है, 3.1 यानी कि 3,16,361 करोड़। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेमेंट जो है वह अकाउंट कर रहा है 9% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिसीव। इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है टोटल जो 9% ऑफ द टोटल रिसिप्ट है उसका इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट इन 2024% जो है 2024-25 में अकाउंट कितना हुआ 9% ऑफ टोटल, जितना रेवेन्यू आया है उसका 9% चला गया है इंटरेस्ट पेमेंट में। रेवेन्यू रिसिप्ट जितना आया है उसका 9% कहाँ चला गया है, वह इंटरेस्ट पेमेंट में। अनाउंसमेंट क्या क्या है बिहार बजट 2026-27 में। गोल्स ऑफ द डेवलप्ड एंड सेल्फ रिलायंट बिहार, गोल कर रहा है कि गोल ऑफ डेवलप्ड एंड सेल्फ रिलायंट बिहार के लिए बिहार इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड ग्रो एट द रेट ऑफ 14.9% से ग्रो कर रहा है। 2000 जो प्रोजेक्टेड है कि 14.19% ग्रो करेगा। 2025-26 में कितना है प्रोजेक्टेड 14.9% से ग्रो करेगा। नेक्स्ट क्या है कि फुलफिलिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विद जस्टिस बिहार गवर्नमेंट हैज अचीव रिमार्केबल अचीवमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू 7 निश्चय 1 एंड 7 निश्चय 2 के द्वारा। विद द रिजोल्यूशन ऑफ 7 निश्चय 3 जो है ये 2025 से 2030 के लिए, 7 निश्चय 3 कब के लिए है आ गया है 2025 से 2030 के लिए। गोल टू ब्रिंग बिहार इनटू कैटेगरी ऑफ लीडिंग स्टेट कंट्री का मतलब स्टेट कंट्री का जो है लीडिंग स्टेट बने। अंडर दिस रिजोल्यूशन स्पेशल प्रोविजन में बनाया गया कि डबल द स्टेट पर कैपिटा, डबल करना है स्टेट का पर कैपिटा को, क्रिएट करना है 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड एम्पावर करना है वुमेन को। तो डबल करना है स्टेट का पर कैपिटा, इसमें जो प्रोविज़न किया गया है डबल करना है स्टेट का पर कैपिटा इनकम, क्रिएट करना है 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट और एम्पावर करना है वुमेन को। द असिस्टेंट ऑफ 10,000 करोड़ 10,000 जो दिया जाता है, द असिस्टेंस ऑफ 10,000 हैज़ बीन गिवन टू मोर देन कितना को 1 करोड़ 56 लाख वुमेन को दिया गया है। 10,000 जो रुपया पैसा भेजा गया है तो 10,000 अकाउंट में वह 1 करोड़ 56 लाख को भेजा गया है, यानी कि 1.56 करोड़ को भेजा गया है। 1.56 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 56 लाख, यानी कि एडिशनली असिस्टेंट अप टू 2 लाख विल बी प्रोवाइड देम फर्दर एक्सपेंड। बिजनेस अगर करेगा तो उसको फर्दर 2 लाख दिया जाएगा एक्स्ट्रा, प्लान 2 लाख तक दिया जाएगा। द प्लान इज टू एम्पावर 9.4 मिलियन पुअर फैमिली आइडेंटिफाइड कास्ट बेस्ड सेंसस में थ्रू लघु उद्यमी योजना। इसमें प्लान किया गया है कि एम्पावर करेगा 9.4 मिलियन यानी कि लगभग 94 लाख लोगों को जो है 94 लाख लोगों को जो है वह पुअर फैमिली को आइडेंटिफाई किया गया है कास्ट बेस्ड सेंसस के द्वारा। उसको जो है
प्लान एम्पावर करेगा लघु उद्यमी योजना के तहत 9.4 मिलियन पुअर पीपल को, फैमिली को 94 लाख फैमिली को, पुअर फैमिली को। कास्ट बेस्ड सेंसस से इसको डाटा मिला था। गोल करना है अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख करोड़ इन द इंडस्ट्री। गोल है कि अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, 50 लाख करोड़ का। द फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप भी बनाया गया है, वह 2024 से 28 तक के लिए बनाया गया था। तो इंक्रीज करेगा फार्मर का इनकम, इंकरेज करेगा मखाना प्रोडक्शन, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, इस्टेब्लिश करेगा मॉडल स्कूल एंड डिग्री कॉलेज इन एवरी ब्लॉक, मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज एवरी ब्लॉक में। रेजिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है सुपर स्पेशलिटी लेवल पे। गोल है कि बिल्ड 5 न्यू एक्सप्रेस वे बनाना है, एक्सपेंड करना है सोलर एनर्जी को, 5 न्यू एक्सप्रेस वे प्रोवाइड करना है, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर एंड मेकिंग टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स वर्ल्ड क्लास बनाना है। अंडर द सबका सम्मान सबका जीवन आसान इनिशिएटिव बिहार गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगा होम हेल्थ केयर एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी। सबका सम्मान जीवन आसान, सबका सम्मान जीवन आसान जो थीम है जो इसमें जो 7 निश्चय 3 का, उसमें क्या किया जाएगा, बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा होम हेल्थ केयर एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी। बिहार अचीवमेंट क्या क्या है, वह जो बिहार प्रोड्यूस करता है 85% टोटल मखाना प्रोडक्शन कर रहा है, 23% ऑफ लीची करता है बिहार, 23% ऑफ इंडिया का लीची। 70% ऑफ द स्टेट लैंड इज कवर्ड बाय द मेजर एंड मीडियम इरीगेशन। 70.5% जो है वह स्टेट का लैंड किससे कवर्ड है, बाय मेजर एंड मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट, और 75.2% ऑफ माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट है। तो लगभग 70.5 यानी 70% जो है वह क्या कवर्ड है, मेजर एंड मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट से, मेजर एंड मीडियम से, और 75.2% जो है वह जो है कवर्ड है माइनर से 75.2%। लेंथ है रूरल रोड्स का कितना बढ़ चुका है, 64,000 किलोमीटर बढ़ा है 2015-16 से, जो है 2025-26 में 1.19 लाख किलोमीटर हो गया है। यानी कि जो रोड 2015-16 में 64,000 किलोमीटर का था वह अब 1,19,000 किलोमीटर का हो गया, 1,19,000 किलोमीटर का हो गया है 2025-26 में। 64,000 से बढ़ के 1,19,000 यानी कि 1,19,000 किलोमीटर, जो कि 64,000 था पहले। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है एनर्जी सेक्टर में बढ़ के जो है वह 203 किलो वाट आवर था 2015 में, 374 किलो वाट आवर हो गया है जो है वह 2025 में। तो 10 साल में कितना बढ़ गया है, लगभग जो है 170 किलोवाट के आसपास आवर है वो बढ़ चुका है। मतलब 203 किलोवाट आवर था 2015 में 203 किलोवाट आवर, अभी हो गया है 374 किलोवाट आवर 2025 में। वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ और एजुकेशन ट्रिपल हो गया है। वेलफेयर एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ और एजुकेशन पे ट्रिपल हो गया है हेल्थ और एजुकेशन पे। रिजल्ट किया है 76%, 76.2% इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है उसमें इंक्रीज़ हुआ है कितना, 76% इंक्रीज हो गया इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में 76.2%, और 61 पॉइंट रिडक्शन किया है मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो में। मैटरनल मोर्टिलिटी जो होता है, मैटरनल MMR होता है ना, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो जो है वह 61 पॉइंट रिडक्शन हुआ है। प्राइमरी इनरोलमेंट जो है वह प्राइमरी इनरोलमेंट जो 70% है, एबव 70% से ज़्यादा जो है प्राइमरी इनरोलमेंट है। और हायर एजुकेशन कैपेसिटी जो है वह भी एक्सपेंड किया थ्रू स्ट्रेंथनिंग यूनिवर्सिटी और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को। इसके बाद जो है नेक्स्ट है अंडर जीविका जो है, जीविका के अंडर जो है 14 मिलियन फैमिली जो है, यानी कि 14 मिलियन फैमिली यानी कि 1.4 करोड़ फैमिली, यानी कि जो है 140 लाख, यानी कि जो है 1.4 करोड़ जो है यानी कि 1 करोड़ 40 लाख फैमिली कनेक्ट है थ्रू जो है 11 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मोर देन 11 लाख यानी कि 11,45,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है SHG है, 11,45,000 के तहत 1 करोड़ 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं, और जो है 91 लाख मेंबर रिसीव किए हैं इंश्योरेंस कवरेज। तो कितना फैमिली जुड़ा हुआ है, 1 करोड़ 40 लाख यानी कि 14 मिलियन फैमिली, और जो है 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू जुड़े हुए हैं, 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप, 11 लाख जो है 11,45,000, और जो है 91 लाख मेंबर है जो कि रिसीव किए हैं इंश्योरेंस कवरेज, 91 लाख मेंबर्स। और जो है इसके बाद जो है बिहार बजट जो साइज़ है आल्सो इंक्रीज हुआ है, वह जो है 23,000 करोड़ था 2004-05 में, जो कि 3,47,589 करोड़
इंक्रीज़ हो गया है 2026-27 में, काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। 2004-05 में कितना था, 23,000 ओनली, 23,885 करोड़, 23,885 करोड़, जो कि अभी बढ़ के हो गया 3,47,589 करोड़, 3,47,589 करोड़। इंफॉर्मेशन ऑन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स एंड अपकमिंग प्रोग्राम्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसके बाद जो है इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का दिया गया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है 89% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन जो है वह लिव इन विलेज है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट जो है 89% जो लोग हैं बिहार के वह स्टेट पॉपुलेशन जो है लिव करते हैं विलेज में। अप्रॉक्सीमेटली 76% जो पॉपुलेशन है डिपेंड है एग्रीकल्चर पे और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे, यानी कि 89% जो है पॉपुलेशन वह गाँव में रहती है और 76% एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है फॉर देयर लाइवलीहुड। रिजल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रोड मैप बाय द गवर्नमेंट फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द स्टेट इंक्रीज़ किया है मोर देन 3-4, यानी 3 गुना बढ़ गया है जो है वह 2005 से जो है 2005 से 3 गुना बढ़ चुका है ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन 3 टाइम्स बढ़ गया है 2005 से। 2024-25 में बिहार प्रोड्यूस किया है 326 यानी 326.62 लाख मीट्रिक टन जो है फूड ग्रेन जो है प्रोडक्शन किया है, हाईएस्ट प्रोडक्शन है टिल द डेट, यानी कितना का प्रोडक्शन हुआ है 326 लाख मीट्रिक टन, 326 लाख मीट्रिक टन जो है वह हाईएस्ट है अभी तक का प्रोडक्शन वह फूड ग्रेन का, 326.62 लाख मीट्रिक टन। इसके बाद जो है वह ड्यूरिंग द ईयर 2024-25 में जो है बिहार जो है रैंक किया है फर्स्ट कंट्री मखाना और लीची प्रोडक्शन में बिहार का रैंक फर्स्ट है, सेकंड किस में है, मक्का में, एंड फोर्थ है हनी प्रोडक्शन में। तो लीची मखाना में टॉप पे है, मक्का में सेकंड पे है, हनी प्रोडक्शन में फोर्थ पे है और राइस प्रोडक्शन में फिफ्थ पे है, सिक्स्थ है वेट प्रोडक्शन में, फिफ्थ है राइस पे, सिक्स्थ है वेट प्रोडक्शन में। 85% ऑफ इंडिया का टोटल मखाना प्रोडक्शन होता है बिहार से। और गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश करेगा नेशनल मखाना बोर्ड, सपोर्ट करेगा फार्मर्स एंड इंक्रीज़ करेगा मखाना प्रोडक्शन को। और ये जो है डायरेक्टरेट ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर भी इस्टेब्लिश किया जाएगा टू प्रोवाइड फार्मर्स विथ रियल टाइम बेनिफिट्स, एक्यूरेट क्रॉप का जो वेदर फोरकास्ट होगा उसके लिए जो डायरेक्टरेट ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर जो है वह भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो डायरेक्टरेट ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर। इसके बाद जो है 190 विलेज में जो है 190 विलेज अक्रॉस जो 38 डिस्ट्रिक्ट जो है वह बनाया जाएगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट मॉडल एग्रीकल्चर विलेज डेवलप किया जाएगा। और 190 विलेज को 190 विलेज को 38 डिस्ट्रिक्ट में। बिहार जो है लीडिंग मशरूम प्रोड्यूसर है कंट्री में, करंटली जो है लगभग 44,000 मीट्रिक टन यानी 44,000 मीट्रिक टन जो है मशरूम का जो है प्रोडक्शन होता है बिहार में। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में फार्मर जो है वह फार्मर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड सब्सिडीज जो है 40 to 80% मिला है, और ऑन ए टोटल 91 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए वह जो है 40 से 80% जो है वह मिला है सब्सिडीज़ 91 टाइप का जो इक्विपमेंट है एग्रीकल्चरल उस पर। एक्शन इज अंडरवे टू स्टेब्लिश AI इनेबल्ड जो है मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर मिशन बनाया जाएगा। AI इनेबल्ड मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर मिशन टू फर्दर स्ट्रेंथन करेगा एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को, जो कि एक्शन अभी अंडरवे है। AI इनेबल्ड मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर मिशन, बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिशन है उसको भी जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ। तो बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। प्रमोट करेगा प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मर्चा राइस जो है। ए टारगेट हैज़ बीन सेट टू एस्टेब्लिश प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स एंड द डबल द प्रोडक्शन ऑफ श्री अन्ना का जो है डबल करना है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है मर्चा राइस को। और जो है टारगेट क्या है कि इस्टेब्लिश करेगा प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट बनाएगा और जो डबल करेगा प्रोडक्शन ऑफ श्री अन्ना। बिहार एग्रीकल्चर एक्सीलरेशन मिशन इज बीइंग फॉर्म टू डेवलप द स्टेट एग्रीकल्चर स्टार्टअप हब टू मार्केट GI टैग प्रोडक्ट को जो है उसके लिए। तो बिहार एग्रीकल्चर जो है एक्सीलरेशन मिशन फॉर्म किया जा रहा है डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप हब, स्टेट को एग्रीकल्चर स्टार्टअप हब बनाएगा और जो है मार्केट को GI टैग मतलब एंड टू मार्केट GI टैग प्रोडक्ट्स पर। इसके बाद जो है टोटल 53 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड मार्केट यार्ड्स इन द स्टेट आर बीइंग मॉडर्नाइज्ड, यानी 53 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट यार्ड जो है वह उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। 20 मार्केट यार्ड इन द स्टेट हैव बीन लिंक्ड टू इनम एंड 34 मोर बीइंग लिंक्ड, यानी कि जो है
20 जो मार्केट यार्ड है वह लिंक है, हैव बीन लिंक टू इनाम, और 34 मोर को भी लिंक किया जाएगा बीइंग मिल्क। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है जननायक जो कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि जो है वह लॉन्च किया गया है, हैज़ बीन मॉडल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि के अंतर्गत, और जो है एडिशनल 3000 रुपया भी दिया जाएगा, पहले से किसान सम्मान में 6000 दिया जाता है। डेयरिंग, फिशरीज और एनिमल रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है करंटली जो स्टेट का मिल्क प्रोडक्शन रीच कर गया है 133.98 लाख मीट्रिक टन में पहुंच गया है, 133 लाख टन हो गया है, 133 लाख मीट्रिक टन हो गया है, 133.98 लाख मीट्रिक टन। एग प्रोडक्शन जो है 378 करोड़ हो गया है। एग प्रोडक्शन कितना हुआ है? 378.39 करोड़ इन मीट्रिक करोड़, एंड इन मीट प्रोडक्शन इन 4.21 लाख मीट्रिक टन। तो ये जो है एग प्रोडक्शन जो कितना हो गया है 378 करोड़, 378.39 करोड़ एग प्रोडक्शन, 378.39 करोड़, और मीट प्रोडक्शन 4.21 लाख मीट्रिक टन, 4.21 लाख मीट्रिक टन, 4.21 लाख मीट्रिक टन हो गया है मीट। इसके बाद जो है फिश प्रोडक्शन जो है रीच किया है वह 9 लाख मीट्रिक टन, 9.59 9.5 लाख मीट्रिक टन जो है वह हो गया है फिश प्रोडक्शन, यानी कि 9,59,000 यानी कि 9.5 लाख मीट्रिक टन। अप्रोक्सीमेटली जो है वह जो है 2044 मिलियन फिश सीड्स आर प्रोड्यूस्ड एनुअली, यानी कि जो है 2000 यानी कि जो है 2000 मिलियन जो है वह फिश सीड जो है प्रोड्यूस किया जाता है, 2000 मिलियन फिश सीड, यानी कि 2044 मिलियन फिश सीड। बिहार जो है रैंक कर रहा है फर्स्ट एग प्रोडक्शन में, फोर्थ है फिश में, और सिक्स्थ है मिल्क में। तो बिहार का रैंक क्या है? फिश में एग में फर्स्ट है, एग प्रोडक्शन में फर्स्ट है, फोर्थ है फिश में क्या है बिहार का रैंक? फोर्थ, सिक्स्थ है मिल्क में, सिक्स्थ में है मिल्क में, नाइन्थ है मीट में, तो फिश में 4, मीट में 9th, मिल्क में 6th, बिहार जो एग में फर्स्ट है। इसके अलावा जो है वह द कंट्री एनुअल ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गोट सीमेन स्टेशन जो है वो एस्टेब्लिश फॉर द गोट्स, वन हेल्थ प्लेटफॉर्म फॉर द डिजीज मॉनिटरिंग लॉन्च किया जाएगा। गोट सीमेन स्टेशन फॉर गोट, वन हेल्थ प्लेटफॉर्म फॉर डिजीज मॉनिटरिंग, और गोट सीमेन स्टेशन फॉर गोट। सब डिविजनल लेवल पर प्लान किया जा रहा है इम्प्लीमेंट 24/7 वेटनरी केयर एंड डिजिटल एक्सरे फैसिलिटीज फॉर बिहार एनिमल ब्रीडिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसके तहत जो है सब डिविजनल लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा 24/7 वेटनरी केयर और डिजिटल एक्सरे फैसिलिटी बिहार एनिमल ब्रीडिंग रेगुलेशन एक्ट 2025 के तहत। अंडर जो है समग्र गाव्य विकास योजना जो है, समग्र गाव्य विकास योजना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर बीइंग प्रोवाइड टू यूथ एंड फार्मर्स बाय द प्रोवाइडिंग लोन्स सब्सिडीज फॉर डेयरी फार्मिंग के लिए समग्र गव्य विकास योजना के तहत जो है प्रोवाइड किया जाएगा यूथ और फार्मर्स को लोन एंड सब्सिडीज फॉर डेयरी फार्मिंग, सब्सिडी दिया जाएगा डेयरी फार्मिंग के लिए और लोन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर पोल्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस्टेब्लिश किया जाएगा, सेंटर फॉर एक्सेलेंस पोल्ट्री रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए। डेयरी एंड फिशरीज जो है स्पेशल अटेंशन दिया गया है अंडर फोर्थ एग्रीकल्चर में 2026-27 में जो है फोर्थ एग्रीकल्चर रोड में फॉर द फिजिकल ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए डेयरी और फिशरीज पे ज़्यादा अटेंशन है, डेयरी और फिशरीज पे। ये मिल्क प्रोडक्शन कमेटी जो है फॉर्म किया जाएगा एवरी विलेज में, एंड सुधा सेल्स सेंटर बनाया जाएगा एवरी पंचायत में। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है बिहार का, बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन 114 ब्लॉक, यानी 114 ब्लॉक में जो है बिहार का जो है स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग और मार्केटिंग स्कीम के तहत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा जो है तरकारी आउटलेट्स भी जो बनाया जाएगा 200 ब्लॉक में एस्टेब्लिश किया जाएगा तरकारी आउटलेट्स 200 ब्लॉक में। आउट ऑफ टोटल 36 कोऑपरेटिव बिल्डिंग जो है वह स्टेट कंस्ट्रक्शन वर्क है बीन कंप्लीटेड 22 कोऑपरेटिव बिल्डिंग, 36 जो कोऑपरेटिव बिल्डिंग बनाया जा रहा है उस स्टेट में, उसमें से जो है 22 कोऑपरेटिव बिल्डिंग जो है वह कंप्लीट हो चुका है, 36 में से 22। अंडर जो मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत जो है मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत जो है 2972 PSCs को सेलेक्ट किया गया है। इस्टेब्लिश एग्रीकल्चरल प्लांट बैंक फॉर आउट ऑफ द 800 यानी कितना PSCs है 804 मतलब जो है 8463 PSCs जो है उसमें से जो है
2972 यानी 2900 अप्रोक्स 3000 जो है PSCs यानी कि 2972 जो PSCs हैं उसको सेलेक्ट किया गया है। इस्टेब्लिश करेगा एग्रीकल्चर प्लांट बैंक के तहत, जिसमें से जो है 84 से 63 PSC जो है उसमें से सेलेक्ट किया गया है। इसके अलावा जो है 100 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर्म किया जाएगा इन 100 सेलेक्टेड पंचायत आउट ऑफ पैकेज डिस्ट्रिक्ट में, जो कि विद द हेल्प ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उसके हेल्प से जो है 21 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का उसमें 100 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाएगा। 100 सेलेक्टेड पंचायत में 100 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 21 डिस्ट्रिक्ट में, किसकी सहायता से? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। वर्क जो है अंडरवे है। इस्टेब्लिश कोऑपरेटिव शुगर मिल्स इन द प्लेस क्लोज्ड शुगर मिल्स इन मधुबनी, सकड़ी और दरभंगा अडायम में जो है वह इस्टेब्लिश किया जाएगा कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को इन प्लेस ऑफ जो क्लोज बंद था मधुबनी सकड़ी में और दरभंगा हड़ायम में। माइनर वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट 35,000 टोटल ऑफ 35,000 सब्सिडी बेस्ड प्राइवेट ट्यूबवेल्स हैव बीन इंस्टॉल्ड अंदर मुख्यमंत्री जो है निजी नलकूप योजना के तहत 35,000 सब्सिडी बेस्ड जो प्राइवेट ट्यूबवेल्स हैं 35,000 यानी 35,000 ट्यूबवेल जो है वह मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत बनाया गया है। और थ्रू दिस इरिगेशन फैसिलिटी जो प्रोवाइड किया जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1,75,000 जो है वह हेक्टेयर ऑफ लैंड को 1,75,000 हेक्टेयर लैंड को जो है वह इरिगेशन प्रोवाइड कराया जाएगा इससे। वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो है कोसी में चिलिंग प्रोजेक्ट जो है प्रपोज है, उसका 62,082 करोड़ का जो है 6282 करोड़ जो है उसका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वह कोसी में चिलिंग प्रोजेक्ट का जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत है। कितना है? 62,882 करोड़, 62,882 यानी 62,82 यानी कि 62,882.32 यानी 32 करोड़ यानी कि 6,282 करोड़ 6,282 करोड़। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है वह वर्क इज अंडरवे डाइवर्ट सरप्लस वाटर फ्रॉम गंगा रिवर टू द बदुआ एंड खड़गपुर रिजर्वायर इन बांका एंड मुंगेर में। तो इसके अलावा जो है वर्क ऑन द बरनार रिजर्वायर प्रोजेक्ट जो जमुई में है, बरनार रिजर्वायर प्रोजेक्ट जमुई में है, अंडरवे है। अंडर जल जीवन हरियाली अभियान जो है गंगा रिवर जो है विल बी सप्लाइड टू नवादा एंड बिहार शरीफ सिटी फ्रॉम मधुबनी रिजर्वायर। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा वाटर विल बी सप्लाइड है ना, विल बी डाइवर्टेड क्या है, रुकिए देख। तो यहाँ पर जो है वह क्या है कि यहाँ पर जो नवादा और जो बिहार शरीफ है, ये नवादा और बिहार शरीफ जो है वहाँ पर जो है वह मधुबन जो एक रिजर्वायर है उससे जो है अंडर द जल जीवन हरियाणा में से गंगा वाटर को सप्लाई किया जाएगा। कहाँ पर? नवादा और बिहार शरीफ में सिटीज़ में फ्रॉम मधुबन जो है रिजर्वायर है एक मधुबन वहाँ से। तो यहाँ पर जो है एक और जो फैक्ट हम देख सकते हैं कि ये जो खड़गपुर डाइवर्ट करेगा सरप्लस वाटर जो गंगा रिवर का बदुआ खड़गपुर रिजर्वायर में बांका में, तो इसका जो है वह जो कॉस्ट पड़ेगा वह पड़ेगा कितना? 1866.11 करोड़ पड़ेगा। और ये जो है बरनार रिजर्वायर जो कि जमुई का है इस पर जो वर्क चल रहा है तो इसको जो है लगभग इस पर 2500 लगभग 79 यानी कि 2579.38 करोड़ का खर्च होगा। तो ये भी देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ये इसमें नहीं दिया गया था तो उसको ऐड ऑन कर दिए हैं। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो है गंगा वाटर को जो है सप्लाई किया जाएगा नवादा और बिहार शरीफ में मधुबन रिजर्वायर से। अंडर जल जीवन हरियाली अभियान वर्क इज अंडरवे टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दुर्गावती रिजर्वायर से जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा भभुआ और मोहनिया सिटी को क्या जाएगा? दुर्गावती रिजर्वायर से। जल जीवन हरियाणा के तहत दुर्गावती रिजर्वायर से कहाँ पर? भभुआ और मोहनिया को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाएगा। वेस्टर्न कोसी कैनाल जो प्रोजेक्ट है, वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट जो है अनाउंस किया गया है यूनियन बजट 2025-26 में यूनियन बजट में किया गया है। कंप्लीटेशन बाय मार्च 2029 तक इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। इसको वेस्टर्न कोसी कैनाल जो है उसको, तो वेस्टर्न कोसी कैनाल को कब तक? मार्च 2029। बिहार वाटर इसका सिक्योरिटी एंड इरिगेशन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है, वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से बनेगा। लगभग जो है 51.52 बिलियन का लोन है। इसके अलावा जो पंचायती राज डिपार्टमेंट जो है बिहार का टोटल
यानी कि 53 जितना जो पंचायत है, ग्राम पंचायत 8053, उसमें जो है अंडर द मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप स्कीम बनाया जाएगा, मैरिज हॉल बनाया जाएगा एवरी ग्राम पंचायत में। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है 14 मिलियन फैमिलीज को जो है फाउंड वर्क थ्रू जीविका, यानी कि 14 मिलियन फैमिलीज, यानी कि 1.4 करोड़। करंटली जो टोटल नंबर पर कितना था, आप देख चुके थे तभी, कितना था, 11,45,000 करोड़ नहीं, 11,45,000 जो है वह SHG है, 11,45,000। और रूरल में जो है लगभग 11,03,000 है, और अर्बन में 41,000 है। अर्बन में कितना है, 41,477 है। विद द सपोर्ट ऑफ द स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन जो है वह जो है कितना, इतना मीट्रिक टन जो हनी जो प्रोड्यूस किया गया है SHG के द्वारा। इसको जो डाटा थोड़ा मिस, तो यहाँ पर जो है वह जो है 4340 है, यहाँ पर लिखा हुआ 4340 है। तो 4340 मीट्रिक टन जो है, यानी 4340 जो मीट्रिक टन जो हनी को प्रोड्यूस किया गया है SHG के द्वारा, स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन के द्वारा। 109 फैमिली है बिन प्रोवाइडेड कमर्शियल व्हीकल अंडर ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस स्कीम के तहत 109 फैमिली को जो है कमर्शियल व्हीकल दिया गया है। लगभग जो है 32,572 एंटरप्रेन्योर्स जो है प्रोवाइड किए गए टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द स्टार्टअप विलेज इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है उसके तहत जो कितना को 32,000 को स्टार्टअप विलेज इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत जो है वह प्रोवाइड किया गया है टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस 32,572, यानी 32,572। 334 जीविका दीदी किचन जो है ऑपरेटेड है जीविका दीदी के द्वारा वेरियस डिपार्टमेंट में। 334 जीविका दीदी किचन ऑपरेट किया जा रहा है। और जो है गवर्नमेंट इन 135 जीविका दीदी किचन हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2025, यानी कि 135 जो है वह बनाया गया है 2025-26 में। 2025-26 में 135 न्यू जीविका दीदी किचन बनाया गया है 135। विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी 372 जो है जीविका दीदी हैं वो रनिंग कर रहे हैं। सोलर शॉप कितना जीविका दीदी, 372 जीविका दीदी सोलर शॉप जो है वह चला रहे हैं। जीविका हैज इस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी लाइब्रेरी कम करियर डेवलपमेंट सेंटर, तो यहाँ पर कम्युनिटी लाइब्रेरी जो है वह बनाया गया है। कम्युनिटी लाइब्रेरी कम करियर डेवलपमेंट सेंटर जो है वह कहाँ बनाया गया, लगभग जो है 110 ब्लॉक में और 33 डिस्ट्रिक्ट में। तो जीविका दीदी के द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया है कम्युनिटी लाइब्रेरी कम करियर डेवलपमेंट सेंटर 110 ब्लॉक में, यानी कि 110 ब्लॉक में 33 डिस्ट्रिक्ट में, नहीं 33 डिस्ट्रिक्ट में, 110 ब्लॉक 33 डिस्ट्रिक्ट। अंडर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इनिशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस 10,000, एडिशनल 2 लाख तक दिया जाएगा। ये हम पहले देख चुके हैं। सेम फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 1 वुमेन फॉर ईच फैमिली। अंडर जल जीवन हरियाली मिशन जो है मोर देन जो है वह कितना जो पब्लिक पॉन्ड बनाया जा रहा है वह 1 लाख पब्लिक पॉन्ड आहर्स पाइंस एंड 38,000 पब्लिक वेल्स को जो है रीइनोवेट किया जाएगा। लगभग 1 लाख जो है पब्लिक पॉन्ड जो है 1 लाख पब्लिक पॉन्ड है, रिजर्वायर है, आहर है, पाइंस है, और जो है 38,000 लगभग पब्लिक वेल्स को वह डेवलप किया जाएगा। कितना है, 1 लाख। तो 1 लाख जो है क्या है, पॉन्ड्स आहर्स पाइंस ये सभी है, जल जीवन है। और 38,085 पब्लिक कुआं जो है पब्लिक वेल्स 38,100 कितना है 38,000 जो है 38,085। ये लेबर बजट जो है वो 210 मिलियन मैन डेज जो है अप्रूव किया गया है। ये लेबर बजट जो है, लेबर बजट कितना का किया गया है 210 मिलियन मैन डेज, 210 मिलियन मैन डेज है बीन अप्रूव्ड फॉर द स्टेट 2025-26 के लिए हाईएस्ट इन द कंट्री है। और प्लेग्राउंड्स आर बीइंग डेवलप इन एवरी ग्राम पंचायत टू प्रमोट स्पोर्ट इन रूरल एरिया, इंश्योर करेगा डबलिंग इनकम, इंश्योर करेगा इनकम रूरल। ये जो है BVG ग्राम जो है उसके तहत जो है डबल करना है इनकम रूरल जो है वह रूरल जो है उसको इसमें जो विकसित जो BVG ग्राम के अंदर डबल इनकम करना है। तो इसमें जो है वह क्या किया जाएगा, डबल किया जाएगा किस चीज़ को, इनकम जो है रूरल एरिया का इनकम जो है उसको डबल किया जाएगा BVG ग्राम जो आया है उसके तहत। इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें दिया गया है अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो है हम 3 पेज कर चुके हैं, 9 पेज है। इसमें जो है पहला पार्ट में हम इतना कर लेते हैं, सेकंड पार्ट में फिर जो है देखेंगे जो है 3 पेज देखेंगे, उसके बाद थर्ड वीडियो 3 वीडियो आएगा, तीनों वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग अभी तक जो है नहीं देखे हैं वीडियो इकोनॉमिक सर्वे का तो भी चैनल पर जाके देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।